इज दिस अ मिरर, तो क्या यहाँ पर शीशा है? लुक एट द नेक्स्ट पेज, इज सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्या यहाँ पर सरोजा जो है वो मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़ी है? सो नो, दिस इज हर ट्विन, कि नहीं, वो किसी भी मिरर के सामने नहीं खड़ी है, बल्कि ये है उसकी ट्विन बहन। शी इज द ट्विन सिस्टर ऑफ अ सरोजा। डिड यू गेट कन्फ्यूज? तो क्या आप थोड़े कन्फ्यूज हो गए? देयर मदर्स ब्रदर, दैट इज मामा, ऑल्सो गेट कन्फ्यूज व्हेन ही सीज देम टुगेदर। और यहाँ तक कि जो इन लड़कियों के जो मम्मी पापा है, बेसिकली जो मम्मी है, मम्मी के जो भाई, मतलब वो हुए इनके मामा, तो मामा भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इन दोनों में से कैसे पता करें कि सरोजा कौन सी है। नाउ एट टाइम्स सरोजा गेट्स स्कॉल्डेड फॉर अ मिसचीफ डन बाय सुहासिनी। तो सुहासिनी, तो दिस इज अ सरोजा एंड दिस इज अ सुहासिनी। द थिंग इज कि कई बार ऐसा होता है कि सरोजा को डांट पड़ जाती है अगर कोई चीज़ जो है वो उसकी सिस्टर ने की है। एंड समटाइम सुहासिनी ट्रिक्स हर मामा एंड सेज सुहासिनी हैज़ गॉन आउट। और कई बार सुहासिनी क्या करती है, वो मस्ती मजाक में अपने मामा को बोलती है कि अरे सुहासिनी तो बाहर चली गई है, और बल्कि ये है कौन, ये खुद ही सुहासिनी होती है, तो ये कई बार मजाक कर लेती है। तो इसके वजह से इसकी जो फैमिली मेम्बर्स थे, जिसमें मामा जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। नाउ मामा हैज़ लर्न अ ट्रिक, बट अब मामा ने एक ट्रिक लर्न कर ली है। ही सेज सिंग अ सॉन्ग इन मराठी। तो वो कहते हैं कि आप गाना गाओ मराठी में। वाई दिस फनी ट्रिक? तो ऐसी फनी ट्रिक क्यों यूज़ की गई? रीड अबाउट दैम एंड यू विल अंडरस्टैंड। तो अब हम पढ़ते हैं कि इस ट्रिक का मतलब क्या है, और उसके बाद फिर हम समझ जाएंगे। नाउ the sisters were just 2 weeks old when Saroja, that is the father's brother wife, that is चाची, adopted her and took her to Pune। तो ये जो बहनें थी बेसिकली, तो जो सिस्टर्स थी वो सिर्फ 2 ही हफ्तों की हुई थी, मतलब जब बेबी पैदा होता है तो सिर्फ 2 वीक्स की ही ये दोनों सिस्टर्स थी, जब जो सरोजा की चाची है उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। मतलब जो सरोजा है वो अपनी मम्मी के साथ नहीं, वो अपनी चाची के साथ रहती है पुणे में। एंड एवरी वन इन चाचीज हाउस इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ अ म्यूज़िक। और हर कोई जो है चाची के घर में, उन्हें म्यूज़िक का बहुत शौक है। मॉर्निंग बिगिन विद द म्यूज़िक इन द हाउस, और उनकी सुबह ही म्यूज़िक के साथ होती है। सरोजा नोज मैनी सॉन्ग इन बोथ द लैंग्वेजेस, तमिल एंड मराठी। अब जो सरोजा है उसको बहुत सारे गाने आते हैं तमिल और मराठी लैंग्वेज में। एट होम्स, बल्कि घर पर, एवरी वन स्पीक तमिल, तो घर पर जो है वो तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। एंड एट स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी, मगर स्कूल में ज़्यादातर मराठी लैंग्वेज का यूज़ होता है। नाउ सुहासिनी स्टे विद हर फादर इन अ चेन्नई। अब जो सुहासिनी है वो अपने पिता के साथ चेन्नई में रहती है। हर फादर इज़ अ कराटे कोच, और जो उसके पिता है वो है कराटे कोच। सिंस शी वॉज 3, तो जब वो 3 साल की थी, सुहासिनी स्टार्टेड डूइंग कराटे विद द अदर चिल्ड्रंस। तो क्योंकि उसके पापा जो थे वो कराटे के कोच थे, तो सुहासिनी ने भी वहाँ से ट्रेनिंग ले ली और उसने भी बच्चों के साथ कराटे सीखने स्टार्ट कर दिए। ऑन अ हॉलीडे बोथ फादर एंड अ डॉटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द मदर मॉर्निंग। और जब भी छुट्टी का टाइम होता था तो दोनों जो फादर थे, मतलब जो पिता थे और बेटी थी, वो दोनों सुबह सुबह प्रैक्टिस करने लग जाते थे। नाउ सरोजा एंड सुहासिनी लुक अलाइक। अब दोनों बहनें जो है वो बिल्कुल सेम दिखती है, बट आर यू ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट? मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो अंतर, डिफरेंस होगा ही। डू यू नो नाउ वाई मामा हैज़ हीज वे ऑफ फाइंडिंग आउट हु इज़ who? तो क्या अब आपको पता चला कि मामा क्यों उसको बोलते हैं, बोलते हैं कि आप गाना गा के दिखाइए? बिकॉज हमने अभी क्या देखा था कि चाची के घर में सबको सिंगिंग का या फिर म्यूज़िक का बहुत शौक है, और सरोजा को गाना गाना आता है तमिल और मराठी में। वाइल जो सुहासिनी है उसको आते हैं कराटे, उसको सिंगिंग नहीं आता, सो दैट इज़ वाई अगर उसने गाना गाया तो वो सरोजा है, और उसने गाना नहीं गाया तो वो सुहासिनी है। तो मामा जो है वो यहाँ से पता कर लेते हैं। सुहासिनी, सरोजा और सुहासिनी दोनों ट्विंस में क्या सिमिलैरिटीज़ थी और क्या डिफरेंसेस थे? तो बोथ सरोजा एंड सुहासिनी लुक लाइक अ मिरर इमेज बिकॉज दे आर ट्विन। बिकॉज वो दोनों जुड़वा बहनें थी, तो इसलिए वो बिल्कुल मिरर इमेज लगती थी, ऐसा लगता था जैसे कि वो शीशे के बिल्कुल सामने खड़ी हो।
नाउ सरोजा कैन स्पीक बोथ मराठी एंड तमिल। सरोजा जो है, क्योंकि वो अपनी चाची के साथ चली गई थी, तो उसको दो तरह के लैंग्वेज आती है, एक तमिल और एक मराठी। तमिल उसके घर में यूज़ होती है और मराठी जो है उसके स्कूल में यूज़ होती है। वाइल जो सुहासनी है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोल सकती है, तमिल। सरोजा जो है वो एक अच्छी सिंगर है और सुहासनी जो है वो प्रैक्टिस करती है कराटे अपने फादर के साथ जब भी हॉलीडे होता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू नो एनी ट्विंस? तो क्या आप किसी जुड़वा को जानते हो? व्हाट इज सिमिलर इन दैम? और उनमें क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी है? हाउ आर दे डिफरेंट? और क्या डिफरेंस थे दोनों के बीच में? सो यस, देयर आर टू सिस्टर्स इन माई स्कूल, कि मेरे स्कूल में दो बहनें हैं जो कि ट्विंस हैं। दे लुक सिमिलर इन ऑलमोस्ट एवरी ट्रेड्स, और वो ज़्यादातर बिल्कुल सेम ही लगती है। वन ऑफ दैम हैव अ लॉन्ग नोज, उनका सिर्फ एक ही थोड़ा सा अंतर है कि एक की जो है नाक जो है वो थोड़ी सी लंबी है और दूसरी की थोड़ी सी छोटी है। तो उसी से हम पता कर पाते हैं कि वो दोनों बहनों में से कौन सी है। नाउ डू यू नो ऑफ ट्विंस वो डोंट लाइक द सेम? क्या आप ऐसे ट्विंस को जानते हो जो कि एक्चुअल में जुड़वा तो है मगर वो सेम नहीं दिखाई देते? सो सरोजा एंड सुहासनी लुक अ लॉट लाइक ईच अदर येट आर डिफरेंट। तो सरोजा और सुहासनी जो है वो दिखते तो एक जैसे थे मगर उनमें फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस थे। सरोजा नोज टू लैंग्वेजेस, क्योंकि सरोजा दो तरह के लैंग्वेजेस को जानती थी। वाइल सुहासनी फैमिली also talk in a two language, she could also लर्न बोथ। अब सुहासनी की फैमिली में भी दोनों तरह की लैंग्वेज बोल दी जाती थी, तो वो वहाँ से लर्न कर सकती थी। वी लर्न मैनी थिंग्स लाइक लैंग्वेज, म्यूजिक, लव फॉर रीडिंग, नाइटिंग व्हेन वी गेट अ चांस और एन इन्वायरमेंट टू डू सो। तो जब भी हम अपने आसपास से कोई चीज़ देखते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम उसे अपने आसपास से सीख लेते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली जो सरोजा थी उसको दो लैंग्वेजेस आती थी और जो सुहासनी थी बेसिकली उसको तमिल आती थी, उसको वन लैंग्वेज आती थी। बट ऐसा तो नहीं है कि उसकी फैमिली में कोई और दूसरी लैंग्वेज नहीं बोलता था, बिकॉज अगर मराठी भी उसकी चाची को आती थी, उसकी फैमिली मतलब चाची वाली फैमिली को आती थी, तो ऑफ कोर्स वो अपने फादर के साथ मतलब सुहासनी और सरोजा के फादर के साथ भी बोलती होगी। सो व्हाट वी कैन से कि उसके आसपास उसके किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को तो दो लैंग्वेज आती थी, तो सुहासनी चाहती तो वो वहाँ से सीख सकती थी। बट सुहासनी को आती थी एक लैंग्वेज जो कि थी तमिल, और सरोजा को आती थी दो लैंग्वेजेस जो थी तमिल और मराठी। नाउ दिस फ्रॉम द फैमिली, डू दिस इंटरेस्टिंग सर्वे इन योर क्लास। अब आप ये सर्वे अपने क्लास में कीजिए। राइट हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन डू दिस, और फिर बताइए कि कितने बच्चे ये कर पाए। नाउ फर्स्ट थिंग इज, विदाउट टचिंग योर टीथ फोल्ड योर टंग टूवर्ड्स द बैक ऑफ योर माउथ। तो आपको क्या करना है, आपके दांत नहीं लगने चाहिए, आपको अपनी जो जीभ होती है, जो टंग होती है, उसको बिल्कुल फोल्ड करके पीछे की साइड जैसे इसने बिल्कुल फोल्ड करके यहाँ पर लगा रखी है। तो आप ये ट्राई कीजिए। तो एक्चुअल में ये सारी जो बातें हैं ये सब लोग नहीं कर सकते, आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। और फिर आप मुझे ये बताइए कि आप इनमें से कितनी एक्टिविटीज़ को कर पाए। नाउ द सेकेंड इज, रोल योर टंग बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द साइड। उसके बाद आप अपनी जो जीभ है उसको रोल कीजिए ताकि वो थोड़ी सी साइड में हो जाए। नाउ ओपन ऑल द टोज ऑफ योर फीट। अब आप क्या कीजिए, आपके पैर की जो उंगलियां होती है उनको ओपन कीजिए, मतलब वो एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, तो आप उनको ओपन करने की कोशिश कीजिए। नाउ विदाउट मूविंग द ओदर्स मूव द लिटिल टो। और उसके बाद जो आपकी छोटी वाली उंगली होती है लिटिल टो की, आप उसको हिलाने की कोशिश कीजिए और बाकी सारी में कोई मूवमेंट नहीं होगा। आफ्टर दैट टच द थंब टू योर रिस्ट। आप अपने थंब को अपने रिस्ट से, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, करने की कोशिश कीजिए। अगर होता है तो ठीक है, अपना अंगूठा मत तोड़ लेना। सो आप अपने अंगूठे को क्या करोगे, अपने हाथ पे थोड़ा सा टच करने की कोशिश कीजिए, इवन मैं भी नहीं कर पाती। नाउ मेक अ वी बाय सेपरेटिंग टू फिंगर्स ऑफ योर हैंड टू ईच साइड। आप इस तरीके से वी बना के देखिए, दो उंगलियां एक साइड, दो उंगलियां एक साइड, और बीच में बन गया वी। नाउ मूव योर ईयर विदाउट होल्डिंग दैम। और अपने कान हिला के देखिए कि आप अपने ईयर्स को हिला पाते हो बिना हाथ का यूज़ किए। आफ्टर दैट दोज चिल्ड्रन हु कुड डू एनी ऑफ दीज शुड आस्क देयर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो टू डू सो।
तो ये एक्टिविटी आप खुद भी करके देख सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कह सकते हो कि वो भी ये 6 की 6 एक्टिविटीज़ करके देखें। सो हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैव गॉट दिस ट्रेट फ्रॉम देयर फैमिली, और कितने बच्चे जो है ये ट्रेट्स जो है वो अपनी फैमिली से ले पाए हैं। तो आप यहाँ पर इतना भी ये भी लिखोगे कि कितने बच्चे ये एक्टिविटी कर पाए।